शिवम जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप जैसा कहते हैं कि जिसकी संतों में प्रीति होती है स्वयं भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। महाराज जी, हमारी संतों में दृढ़ आसक्ति कैसे हो? हम नहीं चाहते कि भगवान हमारे अधीन हो जाए और ना ही अपनी बिल्कुल भी सामर्थ्य है कि प्रभु को अधीन कर पाए। हम केवल उनके अधीन होना चाहते हैं। देखो, संत वस्तु के प्रेमी नहीं होते। जो वस्तु पदार्थ रुपया पैसा के प्रेमी होते हैं वो संत नहीं होते। जो संत होते हैं वो भाव के प्रेमी होते हैं। अगर आप उनकी आज्ञा का पालन करें और उन पर भाव रखें, इसी से संत प्रसन्न हो जाएंगे। जो संत है वो वस्तु प्रेमी नहीं होते, वो पदार्थ प्रेमी नहीं होते। वस्तु पदार्थ इनके त्यागी होते हैं, उन्हीं को तो संत कहा जाता है। संत केवल जैसे भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं ऐसे भाव से प्रसन्न होते हैं। और संतों को एक ही आकांक्षा होती है कि तुम अच्छे बनो, तुम पापाचरण छोड़ो और सच्चे बनकर के ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए भगवान की स्मृति में रहो। इसी से संत प्रसन्न हो जाएंगे। जो संत है अपने कर्तव्य का पालन करो। संत सेवा का तात्पर्य उनके पैर दबा देना, उनके कपड़े धो देना, उनको भोजन दे देना, उनको औषधि दे देना, ये कोई खास बात नहीं। खास बात है उनकी आज्ञा पे चलना। आप ये सब किए और इसके बाद उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, बिल्कुल संत सेवा का फल नहीं मिलेगा। और आप उनकी आज्ञा पर चल रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं, कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और अवसर मिला तो ऐसा भी कर देते हैं कि उनको वस्त्र है, औषधि है, जो भी सेवा मिली तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। संत सेवा का मतलब है आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना। और आज्ञा का पालन करना सबसे कठिन कार्य है। संतों की आज्ञा का पालन करना, यदि हम आज्ञा का पालन कर ले गए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की अधीनता का मतलब है भगवान प्रेमाधीन कहे गए। जो संतोष से प्रेम करता है उसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम के अधीन भगवान है, इसलिए कहा गया कि उन दासों के भगवान अधीन हो जाते हैं जो संतों की दासता करते हैं।